Hello students, welcome back to our video lecture series. We are studying chapter soil water as a topic modes of occurrence. We are continue our topic effective stress, total stress, water pressure and pressure diagram under various condition. So last lecture में हमने डिफरेंट स्ट्रेस कंडीशन फॉर डिफरेंट सॉइल कंडीशन के बारे में देखा है, जहाँ पे हमने यहाँ पे सबमर्ज सॉइल मास के बारे में समझा, उसका टोटल स्ट्रेस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। उसके बाद सॉइल मास विथ सरचार्ज के बारे में समझे हम लोग और उसका प्रेशर डायग्राम ड्रॉ किया था और उसका टोटल स्ट्रेस आप यहाँ पे देख सकते हो, Q प्लस Z1 गामा प्लस Z गामा सेट मतलब गामा सेचुरेटेड। उसके बाद हमने सेचुरेटेड सॉइल विथ कैपिलरी फ्रिंज, जो कैपिलरी फ्रिंज होती है सॉइल के अंदर कंडीशन, उसके बारे में हमने स्टडी किया। तो कैपिलरी फ्रिंज का मतलब क्या है? जनरली ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन द वाटर मूव इनटू द अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द पोर्स ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो ये है हमारी कैपिलरी फ्रिंज एक्शन, सैचुरेटेड सॉइल वाली कंडीशन के अंदर होता है। और जनरली बिलो द ग्राउंड सरफेस कैपिलरी एक्शन इज ऑल्सो present in where the water table available into the below the soil ground, below the soil. So above the 1 or 2 meter above the 1 to 1.5 meter we can note down this capillary fringe action above the water table. So ये है उसका टोटल प्रेशर डायग्राम। टोटल प्रेशर की वैल्यू Z प्लस Z1 गामा इंटू गामा सेट। नाउ हम नया टॉपिक स्टार्ट करते, अलग कंडीशन स्टार्ट करते, जैसे कि ये रही व्हेन द फ्लो टेक प्लेस थ्रू द सॉइल, मतलब यहाँ पे सॉइल वाटर भरा है, वो सॉइल थ्रू पास हो रहा है, राइट। ऐसी कंडीशन में मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण वो फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये पूरी सॉइल आपकी सेचुरेटेड है, उसके ऊपर वाटर टेबल हमें वाटर मिल रहा है हमें। तो ऐसी कंडीशन में हमें इफेक्टिव स्ट्रेस क्या मिलेगा? क्यों? क्योंकि ये तो चेंज हो सकता है, वाटर अगर ऊपर भरा पड़ा है फिर कुछ टाइम बाद वो क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पास आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में भी कुछ ना कुछ चेंजेस तो रहेंगे सॉइल में। तो आज हम लोग समझते हैं कि इफेक्टिव प्रेशर और टोटल स्ट्रेस कितना हमें मिलता है इसके अंदर। तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा ही लास्ट लेक्चर से कि इफेक्टिव प्रेशर का इक्वेशन क्या है, सिग्मा डैश इज इक्वल टू सिग्मा माइनस यू। यहाँ पे सिग्मा डैश अपना इफेक्टिव प्रेशर है, सिग्मा अपना टोटल स्ट्रेस है, यू हमारा पोर वाटर प्रेशर है। So at the point, what is the effective stress for this pore water pressure? So U is equal to at A point कितना होगा? U है मतलब पोर वाटर प्रेशर, सिर्फ हमें वाटर का मेजर करना है स्ट्रेस, राइट। तो Z इंटू गामा डब्ल्यू, टोटल स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ मैं, Z1 इंटू गामा डब्ल्यू एंड उतना होगा, और ये यहाँ पे U है वो कितना होगा? H गामा डब्ल्यू। क्लियर? ये उसका पोर वाटर प्रेशर होगा। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल गामा डब्ल्यू उसमें से कॉमन निकाल दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? ये इक्वेशन मिलेगा Z प्लस Z1 माइनस H होल इंटू ब्रैकेट गामा डब्ल्यू। देन टोटल स्ट्रेस कितना होगा? ऑब्वियसली टोटल स्ट्रेस में से हम क्या करते हैं, पोर वाटर प्रेशर निकाल देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल स्ट्रेस। तो मैं ए पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस फाइंड करूंगा, तो यहाँ पे सैचुरेटेड सॉइल है, हाइट कितनी उसकी, Z जितनी हाइट है तो Z इंटू गामा सेट, राइट, क्योंकि सॉइल की डेंसिटी है हम उसको गामा सेट से डिनोट करते हैं, Z इंटू गामा सेट। और यहाँ पे क्या है, पानी है सिर्फ, तो हमें पानी की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाइट को, तो कितना होगा इतने एरिया पे Z1 गामा डब्ल्यू। तो ये पॉइंट पे मेरे को इसका और इसका दोनों का वेट प्रेशर लगेगा, जैसे हमने आगे बात की थी ओवरबर्डन प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो कितना हो गया? Z गामा सेट प्लस Z1 गामा डब्ल्यू। अब हम बात करेंगे इफेक्टिव प्रेशर के बारे में। इफेक्टिव प्रेशर में कैसे मेजर करूंगा? सिंपल एज दैट, हियर इज द इक्वेशन, सिग्मा डैश इज इक्वल टू सिग्मा माइनस यू। ओके, तो क्या करेंगे, टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर प्रेशर हम बात कर देंगे, तो क्या मिलेगा? Z गामा सेट प्लस ये वाला Z1 गामा डब्ल्यू माइनस ये पूरा U वाला पोर्शन, Z प्लस Z1 माइनस H गामा डब्ल्यू। अभी भी आपको डाउट हो रहा होगा इसके अंदर, मैं फिर से समझा देता हूँ इसको। देखो वाटर है,
पोर वाटर प्रेशर के अंदर हम सिर्फ डेंसिटी ऑफ वाटर लेते हैं, सॉइल वर्ल्ड की डेंसिटी आती नहीं है, सिर्फ पोर वाटर की डेंसिटी, राइट। तो हाइट कितनी है, हमारा इक्वेशन क्या है, हाइट इंटू डेंसिटी, राइट। तो वाटर की डेंसिटी को हम गामा डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, हाइट कितनी है यहाँ पे जेड। तो फर्स्ट पोर्शन ए पॉइंट से यहाँ तक बी पॉइंट तक का हमें कितना मिलेगा, जेड गामा डब्ल्यू, राइट। देन बी पॉइंट से यहाँ तक जो वाटर टेबल है वो कितना मिलेगा, जेड वन गामा डब्ल्यू, माइनस ये पानी फ्लो होते होते एक टाइम के बाद ये हाइट तक आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर है, फिर कुछ टाइम बाद ये यहाँ पर आ जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, इतनी एच हाइट माइनस कर दूंगा, राइट। तो वो कितना होगा, माइनस एच गामा डब्ल्यू। अब यहाँ पे जो इक्वेशन है मैंने उसमें से गामा डब्ल्यू कॉमन निकाल दिया और कुछ नहीं, सिंपल एकदम, राइट। अब यहाँ से मेरे को जेड कॉमन निकलेगा पूरी इक्वेशन में से, तो जेड सिंप्लीफाई किया है जस्ट। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग भी उसको पेपर में सिंप्लीफाई करने का ट्राई कीजिए। तो z कॉमन निकल गया, गामा सेट माइनस गामा w, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगी, प्लस h गामा w। तो लास्ट में मुझे क्या मिलेगा, ये देखो यहाँ पे गामा सेट माइनस गामा w, आपको पता है क्या मिलेगा, इफेक्टिव डेंसिटी गामा डैश, राइट। तो मैंने इसको गामा डैश से डिनोट कर दिया, तो z गामा डैश प्लस h गामा w। यहाँ पे h गामा w को मैंने नोटिफाई कुछ लिखा है यहाँ पे, इंक्रीज इन इफेक्टिव प्रेशर, डाउनवर्ड सीपेज प्रेशर, राइट। तो यहाँ पे जो हमें वाटर इफेक्टिव प्रेशर वो इंक्रीज हो रहा है, ऐसा कहना चाहते हो। ऑब्वियसली क्योंकि पानी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो नीचे की सॉइल होगी यहाँ पे वहाँ पे वो थोड़ा बहुत प्रेशर जनरेट करेगी, ठीक है, क्योंकि वो डाउनवर्ड मूवमेंट कर रही। अगर अपवर्ड मूवमेंट करती तो हम उसको यहाँ पे हमें प्लस की जगह माइनस साइन मिलती, राइट। ओके, सो दूसरी कंडीशन समझते। ये तो बात हो गई थी हमारी पॉइंट ए की। अब मैं बात करूंगा पॉइंट बी के ऊपर। तो मुझे यहाँ पे पॉइंट बी पे कितना प्रेशर लगेगा, जो ऊपर का पोर्शन है उतना ही प्रेशर लगेगा, राइट। तो पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, Z1 इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है, उतना ही पोर वाटर प्रेशर रहेगा यहाँ पे, Z1 गामा डब्ल्यू जितना। टोटल प्रेशर कितना होगा, तो टोटल प्रेशर भी मेरे को यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे कोई सॉइल है नहीं, सिर्फ वाटर है, तो अगेन Z1 गामा डब्ल्यू ही मिलेगा। इफेक्टिव प्रेशर कितना होगा, हाँ, तो यहाँ पे जो इफेक्टिव प्रेशर है हमारा सिग्मा डैश वो कितना होगा, Z1 गामा डब्ल्यू माइनस Z1 गामा डब्ल्यू, ऑब्वियसली टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो जीरो हो जाएगा, राइट। अनदर टर्म हमें पता है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, H बाई जेड, राइट। H कितना है यहाँ पे, ये वाला डिस्टेंस, और Z ये वाला डिस्टेंस, हमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का इक्वेशन पता है। सो आपको इक्वेशन पता होगा, चेंज इन हाइट अपन ओरिजिनल हाइट, ऐसा भी इक्वेशन आता है, डेल्टा H बाई एक्स, ऐसा भी एक इक्वेशन है, ठीक है। तो उसके ऊपर से ये H बाई जेड बना है। नाउ यहाँ पे x डिस्टेंस हमने डिनोट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे मुझे फाइंड करना है, ये जो फ्लो कर रहा है वाटर, तो x डिस्टेंस पे मेरे को मेजर करना है b पॉइंट से, ठीक है। सो एट x फ्रॉम b मेरे को कितना स्ट्रेस मिलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हाइट इंटू डेंसिटी सैचुरेटेड सॉइल है, तो x इंटू गामा डैश प्लस ये h डिस्टेंस का मेरे को मिलेगा, इस पॉइंट के ऊपर ये प्रेशर भी लगेगा, वो कितना होगा, h गामा w x बाई जेड। क्यों, स्ट्रेस का इक्वेशन आपको, लोड इंटू डिस्टेंस, तो यहाँ पे ये पॉइंट के ऊपर लोड कितना लग रहा है, h गामा w इसका, और डिस्टेंस कितना होगा, ये पॉइंट पे, तो ये टोटल z है, तो और ये x है, तो कितना होगा x बाई जेड, ठीक है। तो h गामा w इंटू एक्स बाई जेड, तो कितना होगा लास्ट में हमें x गामा डैश प्लस, अब h बाई जेड हमें पता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की साइन है, तो मैंने यहाँ पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I डिनोट कर दिया, तो कितना होगा I x गामा w। तो ये था अगर हम x डिस्टेंस पे मेजर करें पोर वाटर प्रेशर, राइट। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से आप ना समझ में आए तो फिर से रिपीट करना ये वीडियो और समझना। अगर मैं इसका प्रेशर डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस हिसाब से मुझे मिलेगा, है ना, इफेक्टिव प्रेशर डायग्राम। यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, ये पॉइंट से मुझे कितना मिल रहा है,
एच गामा डब्ल्यू और ये जेड गामा डैश। इफेक्टिव प्रेशर डायग्राम मुझे यहाँ पे देखो इतना डिस्टेंस कितना दिया है, एच गामा डब्ल्यू एक्स बाई जेड और ये एक्स वाई डैश, यही चीज़ है ये जो मैंने यहाँ पे डिनोट की है। टोटल इफेक्टिव प्रेशर का डायग्राम मुझे इतना ही मिलेगा। क्लियर? ये आपको पीजोमीटर जैसा दिख रहा है, वहाँ पे आपको दिख रहा है देखो कि पानी की हाइट ऐसी है तो यहाँ पे इतनी इंक्रीज हो रही है, यहाँ से लेके एच हाइट तक, राइट। अब मैं पोर वाटर प्रेशर के लिए इक्वेशन आपको सेम, सिग्मा डैश इज इक्वल टू सिग्मा माइनस व्यू। अब यू पता है पोर वाटर प्रेशर है, वो कितना आएगा ए पॉइंट के ऊपर, तो ये इंटू गामा डब्ल्यू हाइट, जेड इंटू गामा डब्ल्यू, जेड वन इंटू गामा डब्ल्यू, एंड ये हाइट कितनी है एच, ऊपर जा रही है मतलब प्लस होगी साइन, ठीक है, ऐड करना पड़ेगा इतना, तो वो कितना होगा एच इंटू गामा डब्ल्यू। अब सब में गामा डब्ल्यू कॉमन है, मैं बाहर निकाल दूंगा कॉमन, तो क्या बनेगा इक्वेशन यू इज इक्वल टू जेड प्लस जेड वन प्लस एच इंटू गामा डब्ल्यू। नाउ बात करते टोटल प्रेशर के बारे में। टोटल प्रेशर मतलब सॉइल का और पानी का दोनों का प्रेशर ए पॉइंट पे कितना लग रहा है, तो ए पॉइंट पे मुझे कितना मिलेगा, हाइट कितनी हमारी जेड, इसकी डेंसिटी का इक्वेशन क्या होगा गामा सेट, जेड गामा सेट प्लस यहाँ पे कितनी हाइट है जेड वन, पानी की डेंसिटी क्या होगा डिनोट करेंगे गामा डब्ल्यू। तो टोटल इक्वेशन क्या मिलेगा, टोटल स्ट्रेस का जेड गामा सेट प्लस जेड वन गामा डब्ल्यू। क्लियर? अब सबको थोड़ा बहुत क्लियर होता होगा यहाँ तक आए हो तो। नाउ इफेक्टिव प्रेशर मेजर करेंगे हम, वो कितना आएगा, इक्वेशन क्या है सिग्मा डैश इक्वल सिग्मा माइनस यू। हमारे पास सिग्मा पड़ा है, टोटल स्ट्रेस पड़ा है, पोर वाटर प्रेशर पड़ा है, टोटल स्ट्रेस कितना है जेड गामा सेट प्लस जेड वन गामा डब्ल्यू, वो हमने यहाँ पे रख दिया, माइनस पोर वाटर प्रेशर कितना है जेड प्लस जेड वन प्लस एच गामा डब्ल्यू, राइट। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, जेड कॉमन निकलेगा, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू, यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है, कौंस के अंदर, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ पे जो प्लस साइन है वो माइनस हो जाएगी कौंस के अंदर, ठीक है, गलती से यहाँ पे प्लस हो गया है, ये माइनस साइन है एक्चुअली, ठीक है, करेक्ट इट। सो जेड इंटू गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू माइनस एच गामा डब्ल्यू, तो गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू क्या है इफेक्टिव डेंसिटी, तो जेड गामा डैश माइनस एच गामा डब्ल्यू। अब मैंने आपको आगे भी ये बात बताई थी कि अगर पानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हमें स्ट्रेस जो होगा इफेक्टिव स्ट्रेस ए पॉइंट पे ज़्यादा मिलेगा, बट अब यहाँ पे क्या है उसका उल्टा हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर मूव कर रहा है, तो वो क्या करेगा इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस कर देगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मेरे को माइनस साइन मिल रही है, जैसे आगे प्लस मिल रही थी तभी मैंने आपको बताया कि माइनस हो जाएगा, तो ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है चीज़, माइनस एच गामा डब्ल्यू हो रहा है, वो क्या दिखा रहा है डिक्रीज इन इफेक्टिव प्रेशर ड्यू टू अपवर्ड सीपेज प्रेशर, राइट। तो ये चीज़ है, इसका हम प्रेशर डायग्राम समझते। ए पॉइंट पे हमने देख लिया, अब इसी कंडीशन के अंदर बी पॉइंट पे देखते हैं कितना प्रेशर मिलता है। तो बी पॉइंट पे हमें पोर वाटर प्रेशर फाइंड करना है, तो वो कितना होगा सेम जैसा ए आगे भी था वैसी कंडीशन, जेड वन इंटू गामा डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पे एच कितनी है जेड वन है, पानी की डेंसिटी गामा डब्ल्यू, टोटल प्रेशर कितना होगा बी पॉइंट पे सेम होगा जेड वन गामा डब्ल्यू जितना, कोई सॉइल है नहीं सिर्फ वाटर है, तो जेड वन इंटू गामा डब्ल्यू। तो इफेक्टिव प्रेशर क्या होगा टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, दोनों की वैल्यू सेम है, तो हमें इफेक्टिव प्रेशर कैसा मिलेगा 0 मिलेगा। नाउ जैसे हमने आगे किया था, कोई भी एक्स हाइट पे हमको मेजर करेंगे फ्रॉम द पॉइंट बी, तो यहाँ पे मैंने फिगर में देख सकते हो एक्स हाइट ले ली है, या इस जगह पे मेरे को इस पॉइंट पे मेजर करना है फ्रॉम बी से एक्स डिस्टेंस पे इफेक्टिव प्रेशर मेजर करना है, तो वो कितना होगा, ठीक है, तो उसका मैंने इक्वेशन यहाँ पे दिखाया आपको, सिग्मा डैश इज इक्वल टू ये एक्स डिस्टेंस पे, तो पहले तो सेचुरेटेड सॉइल है तो एक्स इंटू गामा डैश हो जाएगा, राइट। फिर से बोल रहा हूँ गामा डैश इसीलिए ले रहे, भले सॉइल सेचुरेटेड है बट कंडीशन कौन सी है सबमर्ज। अभी मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो डायरेक्ट यहाँ पे मेरे को वो वाली चीज आएगी एक्स गामा सेट माइनस एक्स गामा डब्ल्यू, राइट। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे
उसमें से x निकालूंगा तो गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू मेरे को इफेक्टिव डेंसिटी मिलने वाली है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे x गामा डैश लिख दिया है, राइट। टोटल स्ट्रेस क्या हुआ, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर होगा यहाँ पे, तो टोटल स्ट्रेस मेरे को मिला x गामा डैश जितना। कैसे समझा देता हूँ मैं, तो कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। डिस्टेंस x है यहाँ पे, सॉइल सेचुरेटेड है, तो क्या होगा x गामा सेट, ऊपर से पानी का प्रेशर, x डिस्टेंस पे x गामा w जितना, राइट, x पे गामा w जितना प्रेशर लगेगा पानी का, तो क्या होगा x गामा डैश माइनस गामा w, तो होगा आपका इफेक्टिव डेंसिटी x गामा डैश। नाउ पोर वाटर प्रेशर में क्या करूंगा, उसमें से डिडक्ट कर दूंगा, तो पोर वाटर प्रेशर की हाइट कितनी होगी, इतनी, डेंसिटी कितनी है वाटर की गामा डब्ल्यू, तो एच गामा डब्ल्यू डिस्टेंस कितना रहेगा बी पॉइंट पे, पूरा एक्स बाई जेड जितना डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट पे ले रहा हूँ, ये वाले एक्स बाई जेड जितना डिस्टेंस लगेगा, राइट। तो इक्वेशन क्या बन गया, एच गामा डब्ल्यू एक्स बाई जेड। तो आपको अगेन आगे ही हमने बात की हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का इक्वेशन क्या होगा, आई इज इक्वल टू एक्स बाई एच बाई जेड, आई इज इक्वल टू एच बाई जेड। तो यहाँ पे मैं एच है और ये जेड है, यहाँ पे मैंने आई लिख दूंगा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन गया, एक पॉइंट एक्स फ्रॉम बी कितना बन गया, एक्स गामा डैश माइनस आई एक्स गामा डब्ल्यू। क्या डिफरेंस आया दोनों में, पहली वाली कंडीशन में हमें यहाँ पे प्लस साइन मिली थी, दूसरी कंडीशन में मुझे माइनस साइन मिली, ये डिफरेंस है, क्लियर। ये डिस्टेंस कितना है टोटल, यहाँ का इफेक्टिव प्रेशर डायग्राम ड्रॉ किया है मैंने, यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं मिलेगा, मैं जीरो, यहाँ से मुझे स्ट्रेस स्टार्ट हो रहा है बी पॉइंट से, कितना हो रहा है, तो पहला तो ये पॉइंट एच गामा डब्ल्यू वाला कितना होगा, एच गामा डब्ल्यू एक्स बाई जेड, ये डिस्टेंस पे, और ये यहाँ पे ये मिला आपको वो पॉइंट एक्स गामा डैश माइनस आई एक्स गामा डब्ल्यू। टोटल स्ट्रेस मेजर करूंगा तो मुझे इतना मिलेगा, एच गामा डब्ल्यू प्लस जेड गामा डैश माइनस एच गामा डब्ल्यू, क्लियर। थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट इसको आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, 2-3 बार वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर ना समझ में आए तो फास्ट फॉरवर्ड में देख लो 2-3 बार, फिर आपको समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। फिर भी मैंने ट्राई तो किया है, इसलिए मैं हिंदी में अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको ज़्यादा थोड़ा समझ में आए। सो आगे समझते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हेन सबमर्ज्ड सॉइल प्रेशर x गामा डैश बैलेंसेस सीपेज प्रेशर I x गामा w, इफेक्टिव स्ट्रेस विल बिकम जीरो। ऑब्वियसली जो हमारा सबमर्ज्ड सॉइल प्रेशर है x गामा डैश, वो कितना हो जाएगा, अगर I x गामा w जितना हो जाएगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस तो हमारा ऑब्वियसली जीरो ही होगा, दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो ये एक चीज़ है। तो क्या होगा, x गामा डैश इज इक्वल टू आई एक्स गामा डब्ल्यू, आई क्या हो जाएगा आपका गामा डैश, आई को मैंने करता बना दिया, तो क्या बनेगा गामा डैश डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू। अब आपको पता है गामा डैश ओवर गामा डब्ल्यू क्या है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफी बार पूछते हैं ये सब, आई सी इज इक्वल टू जी माइनस वन वन प्लस ई। सो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स लिखे, टू प्रिवेंट क्विक सेंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन बिलो वाटर टेबल, पंपिंग कैन बी डन बिफोर एक्सकेवेशन टू लोअर द वाटर टेबल। तो क्या बोल रहे, अगर इस टाइप की कंडीशन हो रही है वाटर टेबल बिलो द वाटर टेबल क्विक सेंड कंडीशन, जब हम एक्सकेवेशन कर रहे हैं, ऑब्वियसली जब हमको कोई भी कंस्ट्रक्शन काम करना है तो हमें उसको एक्सकेवेट करना पड़ता है, पहले तो ज़मीन के अंदर एक्सकेवेशन परफॉर्म करना पड़ता है। तो अगर इस टाइप की सॉइल है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं वाटर टेबल की जो हाइट है वो रिड्यूस कर दूंगा, तो जो भी पानी है वो मैं डिवाटरिंग मेथड थ्रू पंपिंग आउट करके बाहर निकाल दूंगा ज़मीन के अंदर से, ठीक है। तो ये कंडीशन से मैं रिलीफ पा सकता हूँ। दूसरी चीज़, क्विक सैंड डजंट अकर इन क्ले सिंस कोहेसिव फोर्स प्रिवेंट द बॉइलिंग। हाँ, ये एक मेन चीज़ है, ये भी एक, ये दोनों पॉइंट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ सकते हैं कि जो क्विक सैंड कंडीशन है वो हमें क्ले में नहीं दिखती, सिर्फ और सिर्फ सैंडी मटेरियल होता है, सैंड में दिखती है, कोहेजन लेस सॉइल में दिखती है क्विक सैंड कंडीशन।
क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई भी कोहेसिव फोर्सेस नहीं होते। जैसे कि सी सॉइल हो गई, कोहेसिव सॉइल हो गई, उसके दो टाइप के बॉन्डिंग्स होते हैं, एक सी बॉन्डिंग और दूसरा फाई बॉन्डिंग। कोहेजन भी होता है और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन भी होता है। बट जब हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ सैंड की, प्योर सैंड की, तो उसमें कोई टाइप का कोहेजन नहीं होता है, इसलिए उसको कोहेजन लेस सॉइल कहते हैं, सैंड वगैरह को। ठीक है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होता है जो रिड्यूस हो जाएगा ड्यू टू द क्विकसैंड कंडीशन, राइट। तो बस आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ एग्जांपल्स। अभी हम थियरी समझ चुके हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जांपल समझेंगे इसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।